दोस्तों नमस्कार। राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बहुत रेपुटेड कंपनी है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है और इसमें इसको सरकारी कंपनी बोलते हैं। आपकी जॉब लगेगी तो बहुत अच्छा स्टार्टिंग पैकेज होगा। तो इसको आरसीएफ के नाम से जानते हैं और यहाँ पे अ, नौकरी पाना बहुत बड़ी बात होगी। तो आइए देखते हैं इस वैकेंसी के बारे में। सबसे पहले आरसीएफ करती क्या है, तो फर्टिलाइजर बनाती है। फर्टिलाइजर मतलब यूरिया और ये सब जो किसानों द्वारा यूज किया जाता है, उसके लिए बड़ी इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी लगती है, इसलिए ये कंपनी उन सब के लिए हायर कर रही है। तो मैनेजमेंट ट्रेनी केमिकल यानी ये स्टार्टिंग यही एंट्री होती है। इसकी टोटल वैकेंसी है 51 और इसके टोटल जो इनके लिए वो चाहिए होता है 4 साल का बीटेक कोर्स या एमटेक कोर्स, जो भी अगर इंटीग्रेटेड है तो एमटेक कोर्स, नहीं तो बीटेक कोर्स। केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, इन सब में अगर आपने बीटेक किया है तो इस 51 वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपके इंजीनियरिंग में मार्क्स होने चाहिए 60% होने चाहिए और 50% एससी एसटी के लिए। एज लिमिट जो दी है वो 18 से 27 है। इसमें अपर एज लिख रखी है और छूट के हिसाब से आप देख लेना कि फिजिकली हैंडीकैप्ड को ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल और फिजिकली हैंडीकैप को 10 साल की छूट मिलती है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैकेनिकल, इसकी 30 वैकेंसी आई हुई है। इसमें आप जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक होंगे उन लोगों के लिए है 4 साल, ऑब्लिक 3 साल का जो बीटेक होगा उन सब के लिए है। इसके बाद मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल है और इनका भी वही 4 साल 3 साल वाले में, और इनका जो वही बीटेक चाहिए, एज क्राइटेरिया वही सेम 18 से 27 साल वाला। इसके बाद मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्ट्रूमेंटेशन 18 वैकेंसी, इसमें जो आपका इंस्ट्रूमेंटेशन डिसिप्लिन है उसमें आपका बीटेक होना चाहिए। इसके बाद वैकेंसी है मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिविल, इसकी 4 वैकेंसी है, मिनिमम सिविल की है, बीटेक इन सिविल और एज वही सेम रहेगी। मैनेजमेंट ट्रेनिंग फायर एंड सेफ्टी, जिसकी 2 वैकेंसी है और इसमें भी बीटेक फायर एंड सेफ्टी में चाहिए। इसके बाद में मैनेजमेंट ट्रेनिंग सीसी लैब, वो 1 वैकेंसी है जिसमें केमिस्ट्री, पीएचडी इन केमिस्ट्री चाहिए है, या बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, ये भी चल जाएगा। इसमें एक ही वैकेंसी है। वैसे मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की 3 वैकेंसी है, जो कि आपको 4 साल का कोर्स करना होगा। किस चीज़ में? इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का में बीटेक, या फिर इसकी कई सारी बीटेक के कोर्सों को ये लोग इस वाली वैकेंसी मिलेंगे। मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग में 10 वैकेंसी है, जिसमें आपको एमबीए चाहिए होगा, एमबीए मार्केटिंग, एमएमएस चलेगा, एमबीए चलेगा बिजनेस मैनेजमेंट में, एमबीए चलेगा बिजनेस मैनेजमेंट में, एमबीए चलेगा एग्रीकल्चर में भी चलेगा। तो इस तरीके से ये चाहिए होगा। मैनेजमेंट ट्रेनिंग एचआर 5 वैकेंसी है, जो कि एमबीए इन एचआर चाहिए होगा। मैनेजमेंट ट्रेनिंग एडमिनिस्ट्रेशन, अब इसमें क्या है 4 वैकेंसी है और इसमें वही एमबीए इसमें भी चाहिए होगा। मैनेजमेंट ट्रेनिंग कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, तो उसके इसमें एप्लीकेशन फीस जो लगेगी वो 1000 रुपये लगेगी और ये फीस देनी होगी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, बाकी लोग को फीस नहीं लगेगी। अब सैलरी एंड अलाउंसेस कितना मिलेंगे, तो आपको लगभग 81,000 रुपये 1 साल बाद मिलेंगे। इस पहले 1 साल स्टाइपेंड मिलेगा जो कि 30,000 के आसपास रहेगा, 30 से 40,000। तो यहाँ पे टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 50 क्वेश्चन रहेंगे इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के। तो इस तरीके से 2 नंबर का एक क्वेश्चन और फिर बचा 50 क्वेश्चन जो आपका डिसिप्लिन है उससे मिला के 100 नंबर का ये, 100 नंबर का ये, 200 नंबर के में। और निगेटिव मार्किंग है 1/4, दैट इज 0.5 नंबर निगेटिव मार्किंग होगी अगर आपने गलत किया तो। इस तरीके से टोटल 200 नंबर में आपको लाना है। इसके बाद जब आप इसको क्वालिफाई करेंगे, जितना जितना आपका वैकेंसी होगी उसका 7 गुना लोग बुलाए जाएंगे इंटरव्यू में, तो उस हिसाब से ये कट ऑफ मार्क आएगा। अब इसके बाद में आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के बाद में आपको जाना होगा इंटरव्यू में। इंटरव्यू में कितने लोग बुलाए गए हैं? 1:7, एक वैकेंसी पे 7 लोग। और उसके बाद में इंटरव्यू के बाद में फाइनल मेरिट बनाई जाएगी, जिसमें ऑनलाइन टेस्ट का 80% लिया जाएगा और इंटरव्यू का 20% लिया जाएगा। ये दोनों मिला के आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा इसके बेसिस पे और आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाएगी। अब आपको आखिरी में ये बता देते हैं कि 8/6/2024 से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है और 1/7/2024 तक चलेगा। फॉर्म भर दीजिए। जो भी केमिकल के लोग हैं खासकर उनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि केमिकल में सरकारी कंपनियां बहुत कम हैं और इस तरीके से या तो केमिकल की फैक्ट्रीज या तो ऑयल की फैक्ट्रीज, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बाकी आप बाद में स्विच कर सकते हैं। दूसरा, जिन लोगों से गेट क्लियर नहीं हो रहा है उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि गेट ज़्यादातर कंपनीज गेट से ले रही हैं, तो कुछ ही कंपनीज बची हैं जो अब एग्जाम करवा रही हैं, तो इसलिए आरसीएफ उनमें से एक है। आपको अगर गेट आपसे क्लियर नहीं हो रहा तो ये एग्जाम जरूर दीजिए। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए और आपके कोई क्वेरी है तो
प्लीज़ कमेंट करिए, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। थैंक